नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक में हम देव पद्धति पढ़ रहे हैं। देव पद्धति का आज ये हमारा 6वां श्लोक है। इससे पहले हम इस पद्धति के 5 श्लोक पढ़ चुके हैं, तो आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। सृजति तावत शेष गुणाकरं पुरुषरत्नम् अलङ्करणं भव तदपि तत् क्षणभङ्गी करोति चेत् कष्टम् अपण्डितताविधि। सृजति तावत् शेषगुणाकरं पुरुषरत्नम् अलङ्करणं भव तदपि तत् क्षणभङ्गी करोति चेत् कष्टम् अपण्डितताविधि। अशेष गुणाकरम तावत अशेष गुणाकरम, जिसमें कोई भी गुण नहीं रह गया है, संपूर्ण गुणों की खान, ऐसे कह सकते हैं हम, संपूर्ण गुणों की खान। सृजति उत्पन्न करता है, पुरुष रत्नम अलंकरणम भव, पुरुष नाम का रतन, अलंकार, भव पृथ्वी को, पुरुष नाम का इस तरीके का अलंकार जिसमें कोई भी गुण शेष नहीं रह गया है, ऐसा उत्पन्न करता है कौन? विधाता। सृजति विधाता उत्पन्न करता है, सृजति विधाता उत्पन्न करता है, पुरुष रत्नम अलंकरणम भव, पुरुष रतन अलंकृत भूमि को विधाता उत्पन्न करता है। शेष गुणाकरम, जो जिसमें कोई भी गुण शेष नहीं रह गया, सभी गुण जिसमें है, ऐसे पुरुष उत्पन्न करता है विधाता इस भूमि को, इस पृथ्वी को। पुरुषम रत्नम अलंकरणम, इस तरीके के रत्नों से अलंकृत पुरुष को इस पृथ्वी में उत्पन्न करता है। तावत शेष गुणा विधाता तदपि तत् क्षणभंगी करोति, उसको भी न जाने कब खत्म कर दे, मार दे। करोति चेत अकष्टम अपण्डितताविधि, ओहो बड़े कष्ट की बात है इस विधाता, इस अज्ञानी विधाता के लिए। कहने का मतलब ये है कि विधाता यहाँ पर उस पुरुष को बनाता है, पुरुष को उत्पन्न करता है, ऐसा पुरुष जिसमें कोई भी गुण शेष नहीं रह गया है, सारे गुण अशेष नहीं रह गया है, सारे गुण उसमें हैं। इस तरीके का अलंकृत, इस तरीके के रतन से अलंकृत पुरुष को इस भूमि पर उत्पन्न करता है विधाता। तदपि उसको भी तत् क्षणभंगी करोति, कौन से क्षणों से मार दे कुछ पता नहीं है। अलंकृत चेत अकष्टम अपण्डितताविधि, ओ बड़े कष्ट की बात है इस मूर्ख विधाता के लिए। इस तरीके का हम इसका अर्थ कर सकते हैं, यानी कि इसमें भाव ये निकल के आएगा कि जब पूरी तरीके से संपूर्ण व्यक्ति को, एक गुणवान व्यक्ति को इस विधाता ने बनाया, इस पृथ्वी पर लाया, तो फिर उसे ऐसा क्यों बनाया, उसे जो कभी भी मर सकता है, यानी कि उसे चिरजीवी बना देता, कभी न मरने वाला, तो उसे ऐसा क्यों बनाया? इतनी मेहनत करने के बाद, इतना गुणवान बनाने के बाद पृथ्वी पर ला करके उसे इस तरीके का बना दिया कि न जाने उसे कब मर जाए वो। दूसरा देख लेते हैं। अयम अमृत निधानम नायको अपि औषधीनां तत् विसंग अनुयात शंभु मूर्धनो अवतंस विरहयति न च एनं राजलक्ष्म्यः शशाङ्कः
हत विधि परिपाक केन वा लंघनीय, केन वा लंघनीय। हत विधि परिपाक केन वा लंघनीय। इसका हम अर्थ इस तरीके से कर सकते हैं कि नायक औषधिम अमृतनिधम शशांकम, शशांकम माने चंद्रमा, शशांकम अयम, इस शशांक को, शशांकम अयम इस शशांक को, अमृत निधानम, अमृत निधानम यानी कि अमृत का निधान है। नायको औषधिम, औषधियों का नायक है। सत्विष अनुयाय शंभु मूर्धनई अवतरम, भगवान शिव की मूर्धना पर, भगवान शिव के सिर पर सुशोभित होता है। औषधियों का नायक है, अमृत निधान है, अमृत को ग्रहण करने वाला है। सत्विष अनुयात शंभु मूर्धना सम अवंतस बेरहयति न च लक्ष्म्यः शशांकः, बेरहयति यानी कि इसका नाश करती है। हत विधि परिपाक केन वा लंघनीय, विधाता के हाथों में आया गया कौन भला लंघनीय नहीं है, कौन भला नष्ट होने लायक नहीं है। विरहयति च लक्ष्म्या शशांकः, जिस तरीके से इतने सारे गुण होने के बाद भी चंद्रमा को राहु हर लेता है, राजलक्ष्मिया शशांक हर लेता है, उसी तरीके से संपूर्ण गुण होने के बाद भी चंद्रमा को क्या कर लेता है, इसका भी विधाता हरण कर लेता है। यह क्या है? अयम अमृत निधान, यह चंद्रमा अमृत का कोश है। नायक औषधि नाम, यह औषधियों का नायक है। सतविष अनुयात, सतविषा नामक नक्षत्र और नायक औषधि नाम शंभु विरहयति, और शंभु के सिर पर विराजमान रहता है, उनका आवरण है, फिर भी इसको राहु डस लेता है। तो इस तरीके से इतने सारे गुण होने के बाद भी चंद्रमा का, शशांक का ये दशा होती है। हत विधा यानी विधाता का ही सारा खेल है। विधाता सभी गुण होने वाले को भी विधाता क्या कर लेता है, उनका विनाश कर लेता है। यह चंद्रमा अमृत का कोश है, औषधियों का नायक है, सतविष नाम का नक्षत्र भी है, सैकड़ों वैद्यों से घिरा रहता है, भगवान शंभु के आवरण भी है, उनके मस्तक का आवरण भी है, फिर भी राहु नहीं छोड़ता। दुर्भाग्य के परिणाम को कौन लांघ सकता है, कौन उसका उल्लंघन कर सकता है, कौन उसे लांघ कर पार कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। इसके बाद हम इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। यह सखा विपत्ति दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खल मृदम एव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवत् भ्रमति मनो नो जानीमः किम अत्र विधायति, किम अत्र विधायति। न जाने विधाता क्या कर डालेगा। भ्रमति मनो न जानीमा
किम अत्र विधायति। इसका हम इस तरीके से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। प्रिय सखा, हे सखा, हे मित्र, हे सखा, हे मित्र, विधा, विधा, हे मित्र, यह विधाता, यह विधाता। प्रगल्भ कुलालवत, प्रगल्भ कुलालवत, प्रौढ़ कुम्हार की तरह, प्रौढ़ कुम्हार की तरह। मृदमेव वलात् पिंडीकृत्य, गीली मिट्टी को दबा करके, उसका पिंड बना करके, उसे गोल करके, कृत्य विपत दंडाघात प्रपात परंपरा, उसे उस गोले पे, उस चक्कर पे घुमाता है। विपत दंडाघात उस डंडे पर, उसके आघात पर उसे रखता है। परिचलये चिंता चक्रे, उस चिंता रूपी चक्र में, विधाय विधि खलह, उस विधाता की तरह उसमें उसका चक्कर लगवाता है। भ्रमति मनो न जानीमा किम अत्र विधायति, भ्रमति वह उसमें घूमता है, मनो मन न जाने इससे क्या होगा। ऐसे हम इसका ये अर्थ कर लेते हैं। हे मित्र, यह सट विधाता, यह सट विधाता, विध। हे प्रिय सखा, खल विध, यह सट विधाता। प्रगल्भ कुलालवत, प्रौढ़ कुम्हार की तरह, गीली मिट्टी जैसे, चिंता गोला बनाकर, गीली मिट्टी जैसे चित्त का गोला बनाकर, विपत्ति रूपी दंड से बराबर पीट कर उसे दृढ़ बनाता हुआ, चिंता रूप चक्र में घुमा घुमा कर ना जाने क्या कर डालेगा। प्रिय सखा, विपत दंडाघात प्रपात परंपरा, परिचले चिंता चक्रे निधाय, चिंता के चक्र पर घुमाकर, विधि खलह मृदम एव बलात् पीडीकृत्य, प्रगल्भ कुलालवत भ्रमति मनो न जानीमा किम अत्र विधायति। इसके बाद हम आगे श्लोक पर चलते हैं। वीरम वीरम अयासात इस्मादत औरध्यवसायतो विपत्तिमहतां धैर्यध्वंसं तदीयच्छितुम् ईहसे। अयि जड़विधे कल्पाये अपि पेतनिज्जिक्रमः कुलशेखरेणः क्षुद्रा तेनेन वा जलरास्यः। वीरम वीरम, रुकिए रुकिए। ऐ जड़ विधि, हे जड़ विधाता, हे जड़ विधाता, हे जड़ विधाता। हे जड़ विधाता, वीरम वीरम, रुकिए। हे जड़ विधाता, रुकिए। हे जड़ विधाता, रुकिए। वीरम वीरम असाद, रुकिए। उद्यावस्तु विपत्ति महताम धैर्यम ध्वंसम। हे जड़ विधाता, अपने इस निंदनीय काम को छोड़ दो, जो कि तुम विपत्ति में सज्जनों को धैर्य युक्त होते देखना चाहते हो। ये सज्जन प्रगल्भ काल में भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देने वाले कुल पर्वतों या समुद्रों की तरह नहीं हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि हे जड़ विधाता, हे जड़ विधाता, विरम 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 ऐ जड़ विधाता, हे जड़ विधाता, रुकिए रुकिए। विपत्ति महताम, रुकिए रुकिए।
धैर्य ध्वंस विपत्ति महताम, अत्यधिक विपत्ति में भी, बहुत अधिक विपत्ति में, धैर्यम ध्वंसम, वह धैर्य को धारण किए हुए हैं, यत इच्छितुम, इससे ही ऐसा तुम चाहते हो, कल्पापहे अपि तेन निजिक्रमः, वह विशेष कष्ट में भी अपने को, प्रगल्भ काल में भी अपने धैर्य को, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इस पद्धति का ये आखिरी श्लोक है। देवेन प्रभुरा स्वमेव जगति यदि अस्य प्रमाणीकृतं तत् तस्योपनयनं नाङपि महानेवाश्रयः कारणं सर्वासापरिपूरके जलधे वर्षयति प्रत्ययं सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्रा पयोबिन्दवः। द्विता सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्रा पयोबिन्दवः। सूक्ष्म ही गिरती हैं, थोड़ी ही गिरती हैं, चातक मुखे द्वात्रया पयोबिन्दवः, चातक के मुख में 2-3 ही गिरती हैं। क्या देवेन प्ररूढ़ा स्वमेव जगति यदि स प्राणीकृत्य तदयोप सर्वासाः परिपूरे जलधरे वर्षयति प्रत्ययः। जलधर मेघ बहुत अधिक बरसता है, सभी के प्रगल्भ के लिए बरसता है, किंतु कुछ सूक्ष्म बूंदें ही चातक के मुँह में 2-3 ही गिरती हैं। देवेन प्रगुणा स्वमेव जगति यद्यस्ति प्राणीकृत्यम, शक्तिशाली विधाता ने जगत में जो वस्तुएं जिसके लिए नियत कर दी हैं उसे वही मिल पाती हैं। उससे अधिक पाने के लिए बड़े से बड़ा आश्रय व्यर्थ जाता है। जैसे कि सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाला मेघ प्रतिदिन निरंतर भी बरसते रहने पर भी चातक के मुख में उसकी 2-3 बूंदें ही जाती हैं। देवेन प्रगुणा स्वमेव जगति, उस शक्तिशाली विधाता ने जगत में जिसके लिए जितना लिख दिया है उतना ही उसे प्राप्त होता है। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया है, जिस तरीके से मेघ बरसता रहता है सभी के लिए निरंतर, लेकिन चातक एक पक्षी है जो सिर्फ वर्षा का ही जल पीता है और उस बूंद को वो ऊपर से गिरने से पहले ले लेता है, ज़मीन पे आने से पहले। तो वो मुंह खोल के ऐसे ही बैठा रहता है। तो बारिश तो बहुत सारी पड़ती है, लेकिन उसके मुंह में तो केवल 1-2 ही बूंदें आती हैं। उसी तरीके से विधाता ने जिसके लिए जितना लिख दिया है, जितना नियत कर दिया है, वही उसे मिलता है, चाहे वह कितना भी प्रयास कर लें। इसके बाद हम अगली पद्धति भी पढ़ेंगे। एक पद्धति और हमारे यहाँ पर रह गई है, कर्म पद्धति। इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।